हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए यार, जन्माष्टमी के बाद कुछ अपलोड ही नहीं कर पाई। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिखाऊँ आप लोगों को। आज स्पेशल है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी। एक्चुअली गाइज, आप लोगों को तो पता है कि मेरे भाई की एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी अब बहुत ज़्यादा करीब है। एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि भाई की शादी का तो मज़ा ही अलग होता है, क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो गाइज, हमने सोचा है कि अब हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। नवंबर में है मेरे भाई की शादी और बीच में श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो श्राद्ध में भी कुछ नहीं ले पाएंगे, तो 15 दिन वो वेस्ट ही हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आउटफिट एक बार सिलेक्ट हो जाए ना, तो उसका मैचिंग ज्वेलरी की मैचिंग चप्पल ये वो लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर ऊपर से स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में तो सब लोगों की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। दीदी तो मेरी दिल्ली से बहुत सारा सामान लेके आई थी, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा पाई मोहित की छुट्टियों की वजह से। तो शादी में भी लेनी है, तो इस चक्कर में तो हमने सोचा हम यहीं से रुद्रपुर से ही अपनी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप हैं और मोहित कह रहे थे नहीं मिला तो फिर हल्द्वानी ट्राई करेंगे। बरेली भी यहाँ से बहुत पास में है, तो बरेली में भी ट्राई कर लेंगे। पहले मैं यहीं देख कर आती हूँ। सो देखती हूँ आज क्या लेती हूँ, कि मेन ड्रेस लेती हूँ शादी के लिए, या मैं सोच रही हूँ कि हल्दी का आउटफिट देख लूँ। तो जैसा भी होगा आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी पूरा, और ब्लॉग में एंड तक बने रहना। हो सकता है ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि ये शोरूम वगैरह वाले जो होते हैं ना, इनके डिज़ाइन आउट नहीं हो जाए, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करने देते हैं वीडियो। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। तो गाइस चलिए, अभी तो मैं नहा धोकर आई हूँ और अभी हम करेंगे नाश्ता। तो और यहाँ पर बन रहे हैं मेरे पतौड़े। किस किस को पसंद है वैसे ये। अभी स्टीम हो रहे हैं, अभी तो टाइम लगेगा, मैंने अभी रखे थे इसको। बहुत दिनों बाद बने थे, करीब 1 साल बाद ही बने होंगे क्योंकि इस टाइम पर ही ये घुइया के पत्ते वगैरह आते हैं, तो 1 साल बाद ही बने होंगे। साथ में बना रही थी मैं चाय, क्योंकि ये चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत सूखे सूखे से लगते हैं, ऐसा लगता है गले में अटक रहे हैं। तो साथ में चाय बनाई थी और फिर ब्रेकफास्ट था, तो हमने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। तो हम लोगों ने ये खाई। वैसे आप लोग कैसे बनाते हैं रेसिपी शेयर करना, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही देखा है, बचपन से मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी ऐसे ही बनाना सीख गई। अगर कुछ इसका डिफरेंट तरीका हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम मैं किसी और तरीके से ट्राई करूँ। लेकिन ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छे बने थे। मैं नींबू वगैरह डाल के बनाती हूँ, मैंने इसकी पहले रेसिपी भी शेयर की थी। सो गाइस, अभी हो जाती हूँ मैं तैयार और मैंने हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का सा मेकअप कर लिया है। तो बस काजल लगाना रह गया है, वो लगा लेती हूँ। कुछ भी लगा लूँ कर लूँ, मैं तो पसीना ही मेरा तो चैन नहीं रहने देता। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार, और धूप इतने तड़ाके की निकली है और मैं शाम को जाऊँगी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सोचा कि दिन से ही चल रहे हैं। हल्का सा काजल लगा लिया। मिर्च क्यों लगा रही है? सो गाइस, हम लोग निकलते हैं अभी और बहुत तेज़ धूप हो रही है यार, हिम्मत नहीं हो रही मेरी तो जाने की, इतनी तेज़ धूप है। इसे देखिए गाइस, हाय बहुत हीरो लग रहा है। मुँह पहुँच लो थोड़ा सा, क्यूट लग रहा है। जाना पड़ेगा। कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे हम लोग निकलना है, बिल्कुल ठीक है, ठीक दोपहर में। और फाइनली हम लोग पहुंच गए लेडीज़ मार्केट में, क्योंकि इसका अलग ही रो है जहां पर सिर्फ लेडीज़ की ही शॉप है। तो हम लोग उधर ही पहुंचे थे डायरेक्ट, क्योंकि मेरे लिए ही लेने थे। हमने सोचा पहले मेरी शॉपिंग करेंगे। सो गाइस, अभी हम आए हैं अभिनंदन की शॉप पर और देखते हैं। पहले मैं हल्दी के लिए आउटफिट देख रही हूँ। पहली शॉप पर गए और वहीं से निराश होकर हम लोग लौटे, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग ही बेकार हुई है, तो पता नहीं आज कुछ हाथ लगेगा या नहीं। फिर हम गए थे बंसल के शोरूम पे। तो यहाँ पर घुसते ही मुझे एक पॉजिटिव वाइब आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी ड्रेसेस यहाँ पर लगी हुई थी।
लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया तो मुझे यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था सारा कुछ, तो हमने नहीं लिया। मतलब स्टार्टिंग ही इनके यहाँ 10,000 से थी, तो मैंने कहा हल्दी का आउटफिट तो इतना महंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम लोग एक दूसरी शॉप पर गए परिधान की। यहाँ पर मैंने हल्दी का देखा तो इन्होंने सिर्फ मुझे स्ट्रेट सूट दिखाए थे, तो मुझे वो कुछ समझ में नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि नॉर्मल सूट देख लेती हूँ, हल्दी का नहीं मिल रहा तो कुछ और देख लेती हूँ। मैंने लहंगे भी देखे यहाँ पर, तो मुझे फाइनली बहुत सारा कुछ देखने के बाद सिर्फ एक सूट ही यहाँ पर पसंद आया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने सोचा चलो ठीक है सूट ले लेती हूँ, क्योंकि सूट भी बहुत चीज़ों में पहनने में आएंगे। तो मैंने कहा अब इतना सब कुछ खुलवाया है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने एक सूट लिया। तो गाइस मैंने ले लिया है यहाँ पे, आई हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी। सूट ले आए बहुत ही सुंदर सा, तो बाकी मुझे लहंगा यहाँ समझ में नहीं आया, कहीं और ट्राई करते हैं। फिर हम लोग पहुँचे दूसरी शॉप पर। ये अच्छा है, यहाँ आस-पास में इतनी सारी शॉप है कि आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आपको हाथ लगेगा। अब मेरा टारगेट था कि मैं हल्दी का कुछ देखूँ, तो मैंने बहुत सारी पीली ड्रेस देखी, सूट देखे, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ट्राई भी किया ये वाला ड्रेस, बट पहन के मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे दूसरी शॉप पर। है भी मेरे पास सिंपल सा चला रहा हूँ, उससे मुझे ज़्यादा ही है। चीकू क्या कर रहा है? फिर वहाँ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो पहुँचे हम नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ मैंने सोचा चलो लहंगे ही देख लेती हूँ, क्योंकि इनके पास ड्रेसेस नहीं थी, तो इनका लहंगे का कलेक्शन अच्छा है। मैंने इंगेजमेंट का लहंगा इन्हीं के यहाँ से लिया था, भाभी जी के यहाँ से। हाँ, ये भाभी जी की शॉप है। तो मैंने एक लहंगा मुझे समझ में आ रहा था ये वाइन कलर का, तो मैंने इसको ट्राई किया। मैंने कहा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, बट पहनने के बाद पता नहीं क्यों मोहित को नहीं अच्छा लगा, कह रहे मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है छोड़ो, अब यहाँ भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट हम शॉप पर पहुँचे। कहाँ दिल्ली? अरे ये है फोटो में दिखाना। फिर इनके यहाँ मुझे हल्दी के आउटफिट कई सारे पसंद आए, और ये सूट मुझे पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा मैं सोच रही थी कुछ ऐसा ही मिल जाए, तो वैसा ही मुझे यहाँ इनका कलेक्शन लगा था, काफ़ी मुझे पसंद आए। फिर फाइनली मैंने एक हल्दी की ड्रेस ले ली। इनकी शॉप का नाम है बहू रानी, हाँ बहू रानी है। तो यहाँ से मुझे एक नहीं 2 ड्रेस पसंद आई, तो मैंने 2 ड्रेस ले ली। फिर मोहित ने पेमेंट किया और हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम अच्छा खासा है तो साड़ी भी देख लेते हैं, तो हमने दूसरी शॉप पर बराबर में इसी बार साड़ी ट्राई की। मोहित का बहुत मन था कि ब्लैक कलर की मैं कुछ साड़ी लूँ, तो मैं ब्लैक ट्राई कर रही थी, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब एकदम बॉडी पर जो चिपक की साड़ियाँ आती हैं ना, कुछ वैसी लग रही थी और बहुत सुंदर लगी थी मुझे। तो फिर साड़ी का कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने फिर लहंगा ट्राई किया। चल दिखा दो कोई नहीं। गंदा बच्चा। फिर हम एक और शॉप पर गए थे साड़ी देखने के लिए। पहले मैंने मम्मी को दिलाई थी यहाँ से साड़ी, तो मैंने कहा कि यहाँ भी अच्छी मिल जाती है, मम्मी की बहुत प्यारी साड़ी थी, तो हमने फिर यहाँ पर देखी। सो गाइस अभी देख रही हूँ मैं साड़ी, और इतनी साड़ियाँ खोल के रखी हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा था कुछ बनारसी साड़ी लेने का, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। बाकी देखती हूँ मैं, भैया साड़ियाँ पे साड़ियाँ खोले जा रहे हैं। ये काम मत बढ़ाओ उनके लिए। और गाइस इतनी सारी शॉपिंग हो गई मेरी आज, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी शॉपिंग एक ही दिन में कर लूँगी। पसंद आता गया, मैं लेती गई, मज़ा आ गया। लेकिन आज हाय हाय चीकू देखो शॉपिंग करने आया है, तो भैया के साथ खेलने ही लगा है ये। चीकू मम्मी के लिए लेने आए हो तुम अपने लिए? मैं लेके आया हूँ। गाइस अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट
गुलाब स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। आते ही क्यों ले लूं? क्या है ये? मिर्च का है, मिर्च का है। क्या लेके आए हो ये? उसको लेज मिल गए तो वो चिप्स खाए। चिप्स है, क्या करोगे ये खा के? अभी पापा चीज़ी मंगा रहे हैं ना, तो वो खाना। अरे यार भाई 20 का है, 5 रुपये वाला देख ले वो तो। नींद आ रही है। मैं बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, आज जो तुमने सारी ड्रेसेस ली हैं तो मुझे डे वाइज बता सकती हो कब क्या पहनोगी? डे वाइज की तुम मेरे साथ नहीं रहोगे क्या? तो डे वाइज मैं अभी बताऊँ, जब पहनूंगी तब देख लेना। गाइस अभी एक हम ड्रेस गए थे, वो थोड़ा सा नेक पे बड़ी थी क्या? हाँ ठीक है, चेंज करने। एक ड्रेस चेंज करने गए थे, पता चला ड्रेस चेंज करने के बाद एक ड्रेस और ख़रीद लाए। वो दुकान वाला तो और खुश हो गया। और दुकान वाला एक और खुश हो गया कि एक ड्रेस और ख़रीद ली इन्होंने। सही में मतलब मुझे इतनी पसंद आ रही थी वो, मैं उसको छोड़ नहीं पाई। मैंने कहा चलो ये भी ले लेना चाहिए। मज़ा आ गया। थैंक यू चीकू के पापा को बोलो ना। सही बात है। वैसे तो मैं थैंक यू की ज़रूरत है नहीं कहने की। चिम चपा क्या कहते हैं वो? चिम पटाख। हम दोनों का, हम तीनों का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, डम डम डम। और ये खाना हम तीनों का मकसद है, चिम पटाख डम 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 डम। बहुत ठंडा है ये वाला, नहीं बहुत ठंडा है ये नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही तुम्हारी। क्या? रुक जाओ यार, रुक जाओ। पापा और गुड्डू, क्या है? मम्मी सब ले लिया। मम्मी सब ले लिया? सॉस लेगा और दे दूँगी। तुम ये खाओ ना अपने फ्रेंच फ्राइज। अच्छा ले लो। ओके। तुम तो डाइटिंग पे थी, और ये बर्गर, वो भी चीज़ वाला। कभी कभी तो खाना चाहिए ना चीट। अच्छा चीट, तो कल तुमने फिर फ्रोज़न डेजर्ट क्यों खाया? बोलो फिर तो कौन सी डाइटिंग है? कल से तुम डाइटिंग शुरू की और फिर आज भी दोबारा से? कल से कर चीकू तो सो गया, इतना थक रहा था वो। आज पूरा दिन ऐसा ही हो गया, अपने आप सो गया बेचारा बॉटल लेके। उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मम्मी सुलाए। आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, पूरा दिन शॉपिंग करते करते हो गया। और मेरा हो गया हल्दी का आउटफिट सिलेक्ट। मैंने एक दो सूट भी ख़रीदे थे, बहुत सारी शॉपिंग हो गई। मैं इतना सोच के नहीं गई थी एक्चुअली, मैंने सोचा था कि देखूंगी। वैसे मैं लेने गई थी कि आज हल्दी के लिए कुछ लेके आते हैं, तो हल्दी का तो मेरा फाइनल हो गया। बाकी साथ में मैंने सूट भी ले लिए। अब फिर किसी दिन जाएंगे तो मुझे लेना है मेन शादी के लिए कुछ ड्रेस। देखूंगी लहंगा लूँ क्या लूँ। लहंगा ही है, बच्चा कुचा तो लास्ट में साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं है, तो देखेंगे लहंगा ही। और कुछ नहीं कह सकते, एंड टाइम पे होता है कभी साड़ी भी पसंद आ जाए। तो अभी तो बहुत थक गए। चीकू सो गया है और बज रहे हैं अभी रात के 10:30। मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं तो सोच रही हूँ मैं भी सो जाऊँ अब। इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना गाइज़। मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल गाइज़, गुड नाइट।